शर्मा ने विनय करा तो भगवान शंकर ने उसी समय पर उनके एक पुत्री के जन्म का वर प्रदान कर दिया। अब बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था गुणवती, क्योंकि गुणवान थी वो। जैसे पिता भगवान का भजन करते थे वो भी भजन करती थी, जैसे पिता स्मरण करते थे वो भी स्मरण करती थी, जैसे पिता मंत्र जाप करते थे वो भी मंत्र जाप करती थी, जैसे पिता नाम जाप करते थे वो भी नाम जाप करती थी। गुणवती भी भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गई, इतना लीन हो गई। धीरे धीरे समय निकला, पिता के मन में भाव उत्पन्न हो गया। पिताजी ने विचार करा कि मेरे घर में बेटी का जन्म हो गया, इसकी शादी किससे करूं, इसका विवाह किससे करूं। अच्छा, बेटी होती है ना तो बड़ा टेंशन उत्पन्न हो जाता है सभी लोगों का। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी का चरित्र कहता है कि बेटी अगर घर में जन्म ले ले तो चिंता मुक्त होना चाहिए कि अब मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया, वो अपना भाग्य लेकर आई है तो हमारा भी भाग्य चमका है। बेटी हमारे घर में आई है तो वो भाग्य लेकर आई है तो भाग्य चमकाई। लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है। आप में से कोई ऐसा है जिसको लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती? अरे बोलो तो समझ। किसी को धन अच्छा नहीं लगता हो, लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती हो, ऐसा कोई है संसार में? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कर शिव चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसा कोई हो जिसको लक्ष्मी प्रिय ना? सबको लक्ष्मी प्रिय। एक छोटे से बच्चे को गोदी में लो ना, और उसको पहली बार कोई मिलता है तो उसको 10 का नोट पकड़ा देता है ना, तो उससे 10 का नोट भी छेड़ा उसको छूनता नहीं। छोटा सा। लक्ष्मी किसको प्रिय नहीं? मरने वाला मरकर भी जाता है ना तो भी उसकी छाती पर पैसा बढ़ता जाता है। लक्ष्मी उसको भी प्रिय जा रही है तो भी लक्ष्मी किसकी प्रिय? अब हम कहते हैं कि लक्ष्मी सबको प्रिय है, पर लक्ष्मी से तो पूछे कि उसको क्या प्रिय है। एक भिखारी से लेकर सेठ को भी लक्ष्मी प्रिय है, एक कंगाल से लेकर करोड़पति को भी लक्ष्मी प्रिय है, पर कोई लक्ष्मी से तो पूछे कि दुनिया तुझे इतना प्रिय लगती है, दुनिया तुझे साथ चाहती है, दुनिया तुझे लेना चाहती है, पर तू क्या चाहती है? लक्ष्मी की प्रियता कायम। कोई लक्ष्मी से पूछे? शिव महापुराण की कथा में चरित्र आता है, जब भगवान नारायण के चरणों में लक्ष्मी जी बैठी थी और नारायण से पूछा गया कि प्रभु आपने मुझे किससे प्राप्त करा? तब भगवान नारायण ने कहा मैंने शिव से प्राप्त करा, क्योंकि तुम्हारी माता ख्याति देवी तुम्हारा विवाह शिव से करना चाहती है, पर मैंने भगवान शंकर से कहा कि मैं लक्ष्मी से प्रेम करता हूँ, इसलिए लक्ष्मी मुझे प्यार है। तो तुम्हारी माता हे लक्ष्मी, तुम्हारी माँ ख्याति देवी ने तब तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा। तो लक्ष्मी से भगवान नारायण पूछ रहे हैं, नारायण लक्ष्मी से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि तुम सबसे ज्यादा आदर सम्मान सत्कार किसका करती हो? किसके कहने पर तुम किसी के घर पर जाती हो? किसके कहने पर तुम उसके निहाल कर देती हो? किसके कहने पर तुम उसका भंडार भर देती हो? लक्ष्मी को कौन है जिसके कहने पर तुम उसके कहने पर चले जाती हो? लक्ष्मी जी ने कहा अपने स्वामी भगवान नारायण से, केवल एक वो है देवाधिदेव महादेव जो कहते हैं मुझसे। देवाधिदेव महादेव ने मुझसे कहा है कि जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में लेकर आए, क्योंकि लक्ष्मी ने कहा था मैं नारायण के चरणों की दासी हूं तो मैं आपकी भी दासी हूं, आप बताओ मैं कहाँ रहूं? भगवान शंकर ने कहा कहीं नहीं। लक्ष्मी अगर कोई एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में आए, जल चढ़ाकर जब वो घर जाए तो उसके लोटे के साथ उसके पीछे पीछे तू भी उसके घर में प्रवेश कर जाना, उसका दुख हल, उसका संकट। संसार के लोग भी तो नहीं हर सकते, पर परमात्मा शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे दुख को हर लेता है। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब किया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब किया हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। लक्ष्मी जी कहती है मैं महादेव के कहने पर चली जाती। महादेव कहते हैं मैं वहां जाऊंगा।
शिव के अनुकूल लक्ष्मी जानी, शिव के कहने पर लक्ष्मी। सुनो सतभामा जी, आपके पिता देव शर्मा आपको प्राप्त कर कर बड़े खुश थे। सोचा किस बेटी का विवाह करूं, तब उन्हें स्मरण में आया मेरा एक मित्र है पर वो प्राण त्याग कर चले गया है, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, मैं उससे विवाह कर देता हूं। तुम्हारे पिता देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह चंद्र से कर दिया। समय बीता, वो भी ब्राह्मण कुल का बालक, इतना अच्छा बालक था जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। सतभामा जी, समय निकल गया। कुछ समय निकलने के बाद तुम्हारे पिता देव शर्मा और चंद्र दोनों किसी तीर्थ के लिए जाने लगे। किसी तीर्थ की ओर अग्रणी होने लगे और तीर्थ की ओर जब जाने लगे, तीर्थ में जाते 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 एक असुर की दृष्टि इन दोनों पर पड़ जाती है और एक राक्षस की दृष्टि पड़ने पर राक्षस ने विचार करा कि मैं कुछ भी करूं, इनका संहार कर दूं, इनको मार। भजन करने वाले घर के अंदर, परिवार के अंदर जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, शिव मंदिर जाने वाला होता है, भगवत भजन करने वाला होता है, व्रत करने वाला होता है, पूजन करने वाला होता है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला होता है, दुनिया के लोग जले ना जले पर घर के लोगों के मन में भी आ जाता है, ये आ गए बाबा जी, ये आ गई शिवर वाला महाराज की चेली, ये आ गए शंकर जी के भगत, अब ये बहुत ज्ञान देंगे, बहुत समझाएंगे। अब बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। सीधी बात है, तुम किसी मॉल में जाइए ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा। तुम फटी हुई जींस पहनो ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा। तुम कैसे भी रहो ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा। तुम बाल भी आड़े टेढ़े बनाओगे तो कोई ना टोकने वाला है। तुम कैसे भी कपड़े पहनोगे, कोई नहीं टोकेगा। और जिस दिन तुमने धोती पहन ली, जिस दिन तुमने मस्तक पर तिलक लगा लिया, चंदन त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, हाथ में रुद्राक्ष बांध लिया, और जिस दिन गले में रुद्राक्ष पहना और त्रिपुंड लगाकर और बड़े प्रेम के साथ तुम मार्केट में से निकल कर बताओ, सारी दुकान वाले, मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले सब तुमको देखेंगे, ये कहां किया, ये है कौन, इसकी दृष्टि क्या है, इसका स्वरूप क्या है। और अगर पहचान वाले मिलेंगे तो ये जरूर कहेंगे, भैया किसके चक्कर में आ गए, बाबा बनोगे क्या, संत बनोगे क्या, साधु बनोगे क्या, तपस्वी बनोगे क्या, लोग कह देते हैं। कितनी जल्दी पहचान में आते हैं। और देखो, संसार के वस्त्र पहने तो पहचान में नहीं आओगे, पर परमात्मा के वस्त्र धारण करोगे तो पहचान में जरूर आओगे। ये हमारे संस्कार होते हैं, ये हमारे संस्कार है, ये हमारे जीवन का एक सुख है, हमारे जीवन का एक आनंद है। सतभामा जी, तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों जा रहे थे, इतने में ही एक असुर की दृष्टि पड़ गई और उन्होंने उनको समाप्त कर दिया। दोनों तीर्थ करने जा रहे थे, भगवत भजन करने जा रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं शिव तत्व को उन्होंने प्राप्त करा था। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और नंदी लेकर शंकर भगवान पधारे और तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों को नंदी पर बिठाकर शिव के लाश लेकर चले गए। तुम अकेले हो। सतभामा जी, तुम्हारे आंखों में रुदन था, नेत्रों से जल बह रहा था। एक तरफ पिता चले गए, दूसरी तरफ पति चले गए। बेधक का जीवन कैसे जियोगी, रोती बिलकती, आंखों से आंसू बहाती, करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे कहूं। जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, सब जगह से छूटकर अकेला जब हो जाता है, तब उस परमात्मा को याद करता है, तब उस भगवान को याद करता है। कितना विचित्र जमाना है। पहले के समय में मंत्र चलते थे, बीच के समय ऐसा आया था जब तंत्र चलते थे, वो समय भी गया। फिर एक समय आया जिसमें यंत्र चलते थे, और आज कलिकाल का वो समय है जिसमें षड्यंत्र चलते हैं। षड्यंत्र, पहले मंत्र चलते थे, फिर तंत्र चलते थे,
फिर यंत्र चलते थे, और आज कलिकाल के अनुसार आज कलयुग में लोग षड्यंत्र चलते हैं। बस अंदर ही अंदर सोचते हैं ये ऊपर चढ़ रहा है, इसको नीचे कैसे गिराया जाए, ये आगे बढ़ रहा है, इसको पीछे कैसे लाया जाए, इसने इतना क्यों कमा लिया, इसने ऐसा भजन क्यों कर लिया, इसने स्मरण क्यों कर लिया, इसकी एक दुकान कैसे बन गई, इसकी शोरूम कैसे डल गया, इसका कपड़े का काम कैसे चल गया, इसके घर के पर्दे अच्छे क्यों हैं, इसका छत अच्छा क्यों है, इसका बेटा कहने में क्यों है, इसकी बेटी कहने में क्यों है, इसकी पत्नी अच्छी मिली, इसका पति अच्छा मिला, इसका परिवार अच्छा मिला। ये षड्यंत्र रचना प्रारंभ करना। और याद रखना, मंत्र, तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र, इस पर भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र। इस पर भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र। और शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है, भगवान का ये पवित्र 3 दिवसीय शिव चर्चा में प्रथम दिवस की चर्चा कर रही है कि सत्यभामा जी, तुम्हारी आंखों में जल भर गया कि क्या करती, विचार कर कर समय बीतता गया, कार्तिक का महीना आ गया, दामोदर मास आ गया, तुम कहाँ जाओ, तुम्हारे स्मरण में आया कि मेरे पिता शंकर की आराधना करते थे, इसलिए सत्यभामा जी तुम शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दी, शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दी। शिव की ऐसी आराधना करी कि शंकर को जल चढ़ाकर जब तुम आती थी तो एक आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा देती थी, आंवले के वृक्ष के नीचे से आती थी और घर में प्रवेश कर जाती थी। प्रतिदिन तुम्हारा एक नियम बन गया, शाम के समय कार्तिक का महीना, और तुम्हें स्मरण नहीं आया कि कार्तिक का महीना है, क्योंकि तुम वैधव्य जीवन जी रही थी, आंखों में जल भरा हुआ था, रो रही थी, तुम्हें सुध नहीं थी। कब कार्तिक आया तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, कब दामोदर मास आया तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, और कार्तिक के महीने में तुमने दीप दान करना प्रारंभ करा। प्रत्येक दिवस तुम शाम के समय पर शिव मंदिर में जाकर, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर, तुम प्रत्येक दिवस आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर, तुम प्रत्येक दिवस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीप दान करने लगी। और वो दीप दान का पुण्य फल इतना प्रबल हुआ कि एक दिन चलते चलते तुमको किसी असुर ने फिर देखा और तुम्हारे प्राणों को हर लिया। प्राण तो तुम्हारे चले गए, पर कार्तिक के महीने में जो तुमने तुलसी की अर्चना करी, कार्तिक के महीने में जो तुमने आंवले के वृक्ष की अर्चना करी, कार्तिक के महीने में जो तुमने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया, शिव की ऐसी कृपा हुई, शंकर प्रकट हुए, तुम्हें नंदी पर बिठाए। चलते चलते देवाधिदेव महादेव ने पूछ लिया तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मेरा जीवन दुख में निकला, मेरे पिता पति चले गए, क्या चाहती हो। मैंने सुना है महादेव जो आपसे मांगता है आप वो दे देते हो। हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए। क्या मुझे अगले जन्म में नारायण मिल सकते हैं। शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले क्यों नहीं मिल सकते। तुमने कार्तिक महीने में मेरे मंदिर में दीपदान किया है, एक लोटा जल समर्पित किया है, तुमने तुलसा महारानी का पूजन किया है और कार्तिक के आनंद का जीवन जिया है, इसलिए वर देता हूँ अगला जन्म जब तुम्हारा होगा तुम्हारे लिए ही भगवान स्वयं नारायण द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और तुम उनकी अर्धांगिनी सत्यभामा बनोगे। ये पुण्य हमारे जीवन का एक आनंदमय पुण्य है। सत्यभामा जी ने कई बार भगवान कृष्ण से पूछा ये पुण्य की प्राप्ति, ये सुंदर कल्प वृक्ष की प्राप्ति मुझे कैसे हो गई। तो भगवान ने कहा तुमने 5 दिवसीय जो कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष का जो आनंद और शुक्ल पक्ष का जो आनंद लिया है उसका ही फल ये। और उसी कार्तिक के महीने की दीपावली पर्व, लोग कहते हैं दीपावली एक दिन की है। शिव महापुराण की कथा में स्कंद पुराण के अंतर्गत शास्त्रों में वर्णन आता है कि देव दीपावली में भी पीछे पचवीगन स्नान का फल मिलता है और कार्तिक महीने की इस अमावस्या के अंतर्गत भी 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का आनंद मिलता है। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते, हम क्या भगवान को दे सकते। अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी से कोई पूछे कि तू क्या चाहता है, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहती है, तो लक्ष्मी जी भी कह देगी बस मैं इतना चाहती हूँ कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका
आपका विश्वास जहां पर बढ़ा, आपका विश्वास जहां प्रबल हुआ, लक्ष्मी जी कहती है वहां पर मैं हमेशा खड़ी हूं और तुम्हारे घर में